सोना, इसने हजारों सालों से इंसानों को मोहित किया है। इसका आकर्षण संस्कृतियों और समय से परे है। प्राचीन सभ्यताएं इसकी सुंदरता की कद्र करती थीं। उन्होंने इसे आभूषणों और धार्मिक कलाकृतियों में ढाला। सोने की कमी और टिकाऊपन ने इसे धन और शक्ति का प्रतीक बना दिया। शासक खुद को सोने से सजाते थे। मंदिर इसकी चमक से जगमगाते थे। आज भी सोने की मांग बहुत ज्यादा है। ये एक सेफ हेवन एसेट है। अनिश्चितता के समय में निवेशक इसकी ओर रुख करते हैं। सदियों से इसकी कीमत लगातार बढ़ी है। सोना विभिन्न उद्योगों में एक महत्वपूर्ण सामग्री भी है। इसमें अद्वितीय गुण हैं जो इसे अपरिहार्य बनाते हैं। सोने की कहानी हमारे ग्रह की कहानी से जुड़ी हुई है। यह ब्रह्मांडीय घटनाओं और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की कहानी है। सोने की उत्पत्ति को समझने से इस कीमती धातु के लिए हमारी सराहना और BR आच जाती है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता से जोड़ता है। मेरे साथ उस सफर पर चलें जहां हम सोने के आकर्षक इतिहास और विज्ञान का पता लगाने के लिए निकले हैं। मरते हुए तारों के केंद्र में इसके निर्माण से लेकर मानव सभ्यता पर इसके प्रभाव तक सोने की कहानी उतनी ही मनोरंजक है जितनी कि धातु स्वयं। सोने की उत्पत्ति हमारे ग्रह से बहुत दूर है। यह सितारों के ज्वलंत हृदय में पैदा होता है। इस प्रक्रिया को स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। तारे विशाल भट्टियां हैं। वे हल्के तत्वों को भारी तत्वों में मिलाते हैं। इस प्रक्रिया से अपार ऊर्जा निकलती है। यह सितारों को चमकता है। सोने के निर्माण के लिए अत्यधिक तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। ये स्थितियां सुपरनोवा में पाई जाती हैं। सुपरनोवा एक विशाल तारे की विस्फोटक मौत है। इस प्रलयंकारी घटना के दौरान परमाणुओं को आपस में तोड़ा जाता है। इससे सोना सहित भारी तत्व बनते हैं। एक और ब्रह्मांडीय कराई जहां सोना जाली होती है वह है न्यूट्रॉन तारा टकराव। न्यूट्रॉन तारे बड़े पैमाने पर तारों के अविश्वसनीय रूप से घने अवशेष हैं। जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो वे अकल्पनीय ऊर्जा छोड़ते हैं। इससे कणों का एक बवंडर बनता है। सोना इस ब्रह्मांडीय नृत्य में बने कीमती तत्वों में से एक है। इन घटनाओं में बनाया गया सोना पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है। ये इंटरस्टेलर बादलों का हिस्सा बन जाता है। ये बादल अंततः नए तारे और ग्रह प्रणालियां बनाने के लिए एक साथ आते हैं। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। प्रारंभिक पृथ्वी चट्टान की पिघली हुई गेंद थी। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व कोर तक डूब गए। हल्के तत्वों ने मेंटल और क्रस्ट का गठन किया। आज पृथ्वी पर मौजूद सोना बाद में आया। इसे क्षुद्र ग्रह प्रभावों की एक श्रृंखला द्वारा वितरित किया गया था। ये प्रभाव लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जानी जाने वाली अवधि के दौरान हुए। यह अवधि लगभग 4 से 3.8 अरब वर्ष पहले तक चली थी। शुरुआती पृथ्वी पर बमबारी करने वाले क्षुद्र ग्रह सौर प्रणाली के गठन के अवशेष थे। उनमें सोना सहित भारी तत्व होते थे जो सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारा टकराव में निर्मित हुए थे। लाखों वर्षों में इन प्रभावों ने पृथ्वी की सतह पर भारी मात्रा में सोना जमा कर दिया। हालांकि यह सोना समान रूप से वितरित नहीं था। प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी गतिविधि जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने कुछ क्षेत्रों में सोने को केंद्रित किया। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं आज भी सोना जमा होने के वितरण को आकार देती हैं। सोने की सुंदरता और दुर्लभता ने प्राचीन सभ्यताओं को मोहित कर लिया। ये शक्ति, धन और देवत्व का प्रतीक बन गया। प्राचीन मिस्र में सोने को सूर्य देवता रा के साथ जोड़ा जाता था। इनका सभ्यता भी सोने का सम्मान करती थी। एज़टेक ने सोने को उसकी सुंदरता के लिए बेशकीमती माना। प्राचीन भारत में सोने को समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता था। भाग 5। पूर्वेक्षण से औद्योगिक निष्कर्षण तक स्वर्ण खनन का विकास। सोने की खोज ने मानव इतिहास को आकार दिया है। नदियों में सोने के लिए सबसे पहले पूर्वेक्षण करने वालों से लेकर आज की विशाल ओपन पिट खदानों तक सोने के खनन की तकनीकें नाटकीय रूप से विकसित हुई हैं। सोने को निकालने के लिए प्राचीन सभ्यताएं अल्प विकसित तरीकों का इस्तेमाल करती थीं। पैनिंग में एक पैन में पानी और तलछट को घुमाना शामिल था। सोने के सघन कण तल पर जम जाएंगे। एक अन्य विधि हाइड्रोलिक खनन थी। इसमें पहाड़ी इलाकों से सोने से लदे अयस्क को हटाने के लिए उच्च दबाव वाले पानी के जेट का उपयोग करना शामिल था। 15वीं शताब्दी में नई दुनिया की खोज से सोने के उत्पादन में तेजी आई। स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं ने इनका और एज़टेक साम्राज्यों से भारी मात्रा में सोना लूटा। यूरोप में सोने की आमद का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने स्वर्ण खनन तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति की।
बड़े पैमाने पर खनन कार्य शुरू हुए। उन्होंने गहरे भूमिगत से सोना निकालने के लिए भारी मशीनरी और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। अयस्क से सोने को अलग करने के लिए साइनाइड लीचिंग जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं का विकास किया गया। भाग 6। सोने का आर्थिक महत्व, मुद्रा, निवेश और वैश्विक बाजार। आर्थिक इतिहास में सोने ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदियों से सोना दुनिया भर में मौद्रिक प्रणालियों की नींव थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कई देशों द्वारा अपनाया गया स्वर्ण मानक मुद्रा के मूल्य को सीधे सोने की एक निश्चित मात्रा से जोड़ता है। आज सोने का उपयोग मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता है, हालांकि यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के पास रखा गया एक महत्वपूर्ण आरक्षित संपत्ति बना हुआ है। आर्थिक अनिश्चितता के समय में सोने का मूल्य बढ़ता जाता है। यह इसे निवेशकों के लिए एक सुरक्षित संपत्ति बनाता है। सोने का बाजार वास्तव में वैश्विक है। यह 24 घंटे काम करता है। आपूर्ति और मांग, भू राजनीतिक घटनाएं और मुद्रा में उतार चढ़ाव जैसे कारक सोने की कीमत को प्रभावित करते हैं। निवेशक सूचित निर्णय लेने के लिए इन कारकों की बारीकी से निगरानी करते हैं। सोना विभिन्न उद्योगों में एक आवश्यक सामग्री भी है। इसके अद्वितीय गुण, जैसे इसकी चालकता और जंग का प्रतिरोध, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दंत चिकित्सा और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अमूल्य बनाते हैं। भाग 7। सोने की तकनीकी कुशलता, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा और उससे आगे के अनुप्रयोग। सोने के अद्वितीय गुण इसकी सौंदर्य अपील और आर्थिक महत्व से कहीं आगे जाते हैं। यह विभिन्न तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोना बिजली का एक उत्कृष्ट संवाहक है। यह जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। ये कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कनेक्टर, संपर्क और सर्किटरी में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। सोने को चिकित्सा में भी उपयोग मिलता है। इसकी जैव अनुकूलता इसे पेसमेकर और डेंटल रेस्टोरेशन जैसे चिकित्सा प्रत्यारोपण में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। लक्षित दवा वितरण और कैंसर के इलाज में उनकी क्षमता के लिए सोने के नैनो पार्टिकल्स का पता लगाया जा रहा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सोने का उपयोग अंतरिक्ष यान और उपग्रहों पर एक पतली फिल्म कोटिंग के रूप में किया जाता है। यह अवरक्त विकिरण को दर्शाता है। यह तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और संवेदनशील घटकों को अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों से बचाता है। सोने की बहुमुखी प्रतिभा और अद्वितीय गुण विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, इस कीमती धातु के लिए नए अनुप्रयोग उभरने की संभावना है। भाग 8। स्वर्ण खनन का पर्यावरणीय प्रभाव, ग्रहों के स्वास्थ्य के साथ लाभ संतुलन। सोना समृद्धि लाता है, लेकिन इसका निष्कर्षण पर्यावरण को भारी कीमत पर मिलता है। स्वर्ण खनन का पारिस्थितिक तंत्रों और जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। साइनाइड का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है। साइनाइड एक अत्यधिक जहरीला रसायन है। साइनाइड फैलने से जल स्रोत दूषित हो सकते हैं। ओपन पिट खनन से वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव हो सकता है। खनन अपशिष्ट में भारी धातुएं हो सकती हैं। एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कड़े नियमों को लागू करना और जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। भाग 9। अंतरिक्ष खनन। अगला गोल्ड रश। जैसे जैसे पृथ्वी पर सोने के संसाधन कम होते जाते हैं, वैज्ञानिक और उद्यमी अंतरिक्ष के विशाल संसाधनों की ओर देख रहे हैं। क्षुद्र ग्रह सोने और अन्य मूल्यवान खनिजों के लिए जबरदस्त क्षमता रखते हैं। कई कंपनियां पहले से ही क्षुद्र ग्रह खनन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास कर रही हैं। इसमें संसाधन अधिग्रहण में क्रांति लाने की क्षमता है। भाग 10। सोने का आकर्षण, एक कालातीत खजाना। सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आधुनिक युग तक सोने ने मानव कल्पना को मोहित किया है। इसकी सुंदरता, दुर्लभता और स्थायित्व ने इसे संस्कृतियों और समय के साथ धन, शक्ति और देवत्व का प्रतीक बना दिया है। मरने वाले सितारों के दिल से हमारे ग्रह तक सोने की यात्रा ब्रह्मांड की परस्पर वर्बंडन हाइट का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी स्टार चीजों से बने हैं। आज हम जिस सोने को संजोते हैं, वह अरबों साल पहले प्रलयंकारी घटनाओं में बना था। सोने का आकर्षण उसके भौतिक मूल्य से परे है। इसने कला, साहित्य और पौराणिक कथाओं के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। इसने अन्वेषण को बढ़ावा दिया है, नवाचार को संचालित किया है और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। डिजिटल युग में भी, जहां आभासी मुद्राएं,
और क्रिप्टोकरेंसी प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं, सोना मूल्य के एक ठोस और स्थायी भंडार के रूप में अपने आकर्षण को बरकरार रखता है। इसकी सुंदरता, इतिहास और इसके ब्रह्मांडीय मूल का अद्भुत आश्चर्य हमें मोहित करता रहता है। भाग 11। निष्कर्ष। सोने की स्थायी विरासत। सोने की कहानी अरबों वर्षों तक फैली हुई है, जिसमें ब्रह्मांडीय घटनाएं, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और मानवीय सरलता शामिल है। सुपरनोवा में अपने विस्फोटक जन्म से लेकर प्राचीन क्षुद्रग्रह प्रभावों के माध्यम से पृथ्वी पर आगमन तक, पूरे इतिहास में सोने ने मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने शक्ति और देवत्व के प्रतीक के रूप में कार्य किया है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो सोने का आकर्षण फीका पड़ने की संभावना नहीं है।